हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता, या फिर मैं विजुलाइज़ करता हूँ, एफर्मेशन बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे काम नहीं बन रहे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार आपके साथ कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता, स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो मैं नाज़िया लाइफ कोच, और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए आप सभी परेशान हैं अपनी लाइफ में, जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। यानी कि आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्लस होओपोनोपोनो की हीलिंग के बारे में। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिलीफ से रियलिटी को क्रिएट करना। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जो आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बनता है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ होता है? मैनिफेस्टेशन का क्लियर फार्मूला है कि आपके थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस बिलीफ प्लस क्लियर एनर्जी इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। और होता क्या है कि हमारी एनर्जी जो होती है वो क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पहले से ऑलरेडी इतना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। यानी कि आपके पास्ट के पेन हैं, इमोशंस हैं जो आपने अभी तक रिलीज़ नहीं करे हैं, कोई दुख है, कोई आपके पास्ट में, आपके बचपन में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसको आप अभी तक भूल नहीं पाए, या कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप है जिसकी वजह से आज भी आप अंदर से हील नहीं हो, इसलिए आपकी एनर्जी क्लियर नहीं है। और जब तक आपकी एनर्जी क्लियर नहीं होती, जब तक आप मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ होओपोनोपोनो, यानी होओपोनोपोनो क्या है। ये एक एंशियंट हवाईयान प्रेयर है, यानी पुराने ज़माने में इसका यूज़ किया जाता था, पर इसकी नॉलेज अभी कुछ दिनों में ज़्यादा हम लोगों के बीच में अवेयरनेस आई है। इसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि चीज़ों को ठीक करना। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उन चीज़ों को ठीक करना इस प्रेयर का मेन मतलब है। इसका काम है आपकी हीलिंग करना, यानी कि आपके पास्ट का कोई भी पेन है, कोई भी बिलीव्स है, कोई भी कर्मिक पैटर्न है, कुछ भी है, अब आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, तो इसके लिए इस प्रेयर का यूज़ करना ज़रूरी है। सिर्फ 4 सिंपल वर्ड का यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। अब वो 4 वर्ड आप सभी जानते हैं, जैसा कि फर्स्ट है हमारा आई एम सॉरी, यानी कि हम माफ़ी मांगते हैं जो हमने खुद को, अपने आप को हर्ट करा है आज तक, उस सब के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, और रिलीज़ करते हैं आपके जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, उन सब को रिलीज़ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, यूनिवर्स से थैंक यू सो मच करते हैं कि जो हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड जो उसने हमको दिया है। एंड आई लव यू, यानी कि हम खुद से और यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव करते हैं। ये हुआ इन 4 वर्ड का सही इस्तेमाल। जैसे कंप्यूटर का डिलीट बटन आपकी ओल्ड मेमोरी, आपके अंदर कंप्यूटर में आए हुए वायरस को डिलीट कर देता है सारी चीज़ों को, उसी तरीके से आपकी ये प्रेयर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है। अब सवाल ये आता है कि क्यों कंबाइन करना है हमको होओपोनोपोनो के साथ में, मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से मान लीजिए आपको कोई बीज बोना है, अब आपको बीज बोना है, लेकिन सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर अगर पत्थर हैं, कंकड़ है और गंदगी है, तो क्या वो बीज उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। उसी तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए स्टक हो जाता है, इसीलिए स्लो होता है, क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े जो भी आपके पास्ट के बिलीव्स, पास्ट के इमोशंस हैं, वो रुकावट डालते हैं, वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देते। इसीलिए जब आप इस प्रेयर को लगातार करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाता है, और जब वो क्लीन होता है ना, तो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, और जब वो हाई होती है तो आपका मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली फटाफट होने लग जाता है। एक मेरी क्लाइंट थी मीनल, वो रोज़ एफर्मेशन करती थी कि आई एम फाइनेंशियल फ्री, आई अट्रैक्ट अबंडेंस। वो कुछ टाइम तक इसको करती रही रेगुलर, पर कुछ मंथ करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी लाइफ में
कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आपको शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, जिसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो तो कंटिन्यू करते हैं कि वो जो थी ना मीनल, उसने एफर्मेशंस बोलती थी वो डेली, मगर उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने मुझसे कंसल्ट करा। जब मैंने उससे बात करी, उसके डीप जाने की कोशिश करी, तो पता चला उसके अंदर एक गिल्ट था इस बात को लेके कि मैं पैसा नहीं कमा पा रही हूँ, मैं पैसा कमा नहीं पा रही हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट था इस बात का। तो जब ये बात सामने आई, तब मैंने उसको बोला कि तुम जो है ये होपोनोपोनो प्रेयर को करो और एक 21 डेज़ तक कंटिन्यू करना इसको, मॉर्निंग में एंड नाइट में दोनों टाइम करो। और 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको करने में, और तुम इसको रेगुलर करो। और उसने वैसे ही करा। और क्या हुआ कि 21 दिन के बाद में उसको जो है कुछ 21 दिन उसका कंटिन्यू करने के बाद में उसको उसके जो पुराने बॉस थे उनका कॉल आया और उन्होंने उसको फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिया काम करने के लिए। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने ही उसमें जाल में फंसे हुए हो, अपने ही चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, और आपको समझ में नहीं आता कि मैनिफेस्टेशन आपका क्यों पूरा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज से सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस करनी है साथ में, ताकि आप अपने पास्ट के जो भी आपके अंदर बिलीव्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर है, उन सारी चीज़ों को, गिल्ट है, पेन है किसी भी तरीके का, उसको आप साथ साथ उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करते जाएं, ताकि नई चीज़ें आपके माइंड में आने की जगह बने। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को क्लीन नहीं करोगे, तब तक आपके सबकॉन्शियस में नया पैटर्न नहीं आएगा और आपका मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। तो मैनिफेस्टेशन आप करें, लेकिन उसके साथ में इस प्रेयर को ज़रूर करें और कंटिन्यूसली करें, एंड मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम करें हो सके तो। अगर नहीं हो सकता है तो एक टाइम ही कर लें आप, 5 से 10 मिनट के लिए आप इसका चैंटिंग करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।